आज रामचरितमानस के तत्वावधान में देखने को मिलेगा कि भगवान राम अयोध्या के नज़दीक पहुंच गए हैं। एक दिन बाकी है। इधर भैया भरत सोच में पड़े हुए हैं कि अवधि का एक ही अवध बाकी है। 24 घंटे ही इस समय बकाया है, लेकिन चिंता में भरत पड़े हुए हैं और भगवान के आने का कोई सूचना नहीं है। कारण क्या है, इस सोच विचार में पड़े हैं। आँख उनकी दाहिनी फड़क रही है, लेकिन चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि 14 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। इस महान समय को काटने के लिए, दुख से भरे हुए समय को काटने के लिए भरत जी आज एकदम जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। इस विकलता में क्या करें। स्वामी जी का कथन है कि रहो एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयहु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल किन्हों मुहि बिसराए। भरत जी की चिंता अपार हो रही है कि कारण क्या है कि समय इतना दिन बीत गया और प्रभु के आगमन का कोई सूचना नहीं मिल रहा है। क्या मैं इतना कुटिल हूँ, इतना दुष्ट हूँ, इतना नीच हूँ कि एक दिन बाकी है, फिर कोई खबर नहीं कि प्रभु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु खबर नहीं दे रहा है। लेकिन धन्य हो लक्ष्मण भैया, तुम धन्य हो, तुम बड़भागी हो जो कि प्रभु के सेवा में तल्लीन हो। हम अभागी हैं जो कि उनकी सेवा के लिए पहुंच नहीं पाए। धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। धन्य हो लक्ष्मण जो कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद की सेवा के लिए 14 वर्ष का समय बिता दिया। आप धन्य हैं, लेकिन मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, निष्क्रिय हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, जो कि उनकी सेवा में 14 वर्ष के अंदर एक भी दिन नहीं बीत पाया। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जिसके कारण कि प्रभु ने हमें अपने संग में नहीं ले गए। संग में ले जाते तो हम भी सेवा करते। लेकिन धन्य हो भाई लक्ष्मण जो कि आप उनके संग 14 वर्ष तक सेवा में लगे रहे। जऊ करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जनयव गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हाय राम, प्रभु का कितना मृदुल स्वरूप है, कितना मधुर स्वरूप है, जिसका दर्शन हमें आज तक नहीं मिला। भाई लक्ष्मण, तुम बहुत बड़भागी हो जो कि प्रभु के दर्शन, सेवा, शुश्रूषा सब में लगे हुए हो। मैं कितना कपटी कुटिल था जो कि भगवान मुझे अपने शरण में नहीं रखा। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। मेरे हृदय में इतना जो है उत्सुकता बनी है कि प्रभु जरूर मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, मिलेंगे ज़रूर। और जब भगवान प्रभु मिलेंगे मुझे, तो मुझे हर प्रकार के सुख सुविधा और अच्छे अच्छे सगुन दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है। लेकिन क्या करें, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। बीते अवधि रहई जऊ प्राणा, अधम कौन जग मोहि समाना। हे परमात्मा, अगर मैं प्रभु के आने तक जिंदा रह जाता हूँ और प्रभु नहीं आए, तो इस संसार में मुझसे बड़ा अधम कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा ही अगर चाहेगा तभी भगवान राम से मुलाकात कराएगा, क्योंकि मैं भागा हूँ, कपटी हूँ, कुटिल हूँ, जिसके कारण कि प्रभु ने मुझे अपने शरण में नहीं लिया। इतना सोच विचार चिंतामग्न भरत जी बैठे दुख से भरे हुए हैं। उसी समय हनुमंत लाल पहुँच गए जहाज रूपी बेड़ा से मिल करके। मानिए कि हनुमान जी के पहुँचने का मतलब यह है कि भरत को बहती हुई दरिया में जहाज मिल गया। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनिपोत। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी पहुँच गए, और जैसे ही पहुँचे वैसे ही भरत पूछने लगे कि बताइए आप कौन हैं। हनुमान जी ने बताया कि मैं रामदूत हूँ और प्रभु के आदेश से उनको बताने के लिए आपके पास आ गया हूँ। भरत जी बड़ी ही उत्सुकता के साथ, प्रसन्नता के साथ हनुमान जी को गले से लगाया और धन्य हो गए कि प्रभु ने हमारे ऊपर तो कृपा की। लेकिन हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि बैठे देखी कुशासन,
जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि भरत जी के शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है, जटाएं बिखरी हुई हैं, चिंता से मग्न हैं। जटाओं का मुकुट ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई किधर से लटक रहा है, कोई किधर से लटक रहा है। लेकिन भरत जी राम राम का जाप करते हुए और कुशकाश के आसन पर बैठे हुए हैं। ऐसी दशा देख करके हमारे बलवंत हनुमंत लाल भी भरत की दशा को देख करके बड़े दुखी हुए। उसके बाद फिर भरत से मिल करके भगवान राम के पास गए और उन्हें भरत जी की सारी कहानी बताई। इस प्रकार से भगवान राम फिर अयोध्या में प्रवेश किए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।